गर्मी जिस तरीके से रंग दिखा रही है, मुझे लग रहा है कि एक दो दिन में ही आपको कूलिंग डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे अपने घरों को, अपने रूम्स को ठंडा रखने के लिए। लेकिन होगा क्या कि हमारे बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सभी चीजों पर दाम बढ़े हुए हैं। ऐसे में हमारी जेब पर भार पड़ेगा। अब हमारे सामने दो सवाल हैं। अगर हम मान लीजिए एयर कंडीशनर यूज करते हैं तो उसको कूलिंग मोड पे यूज करें या सामान्य मोड पे यूज करें, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा बिजली का बिल बच सकता है। गारंटी है मैक्सिमम लोगों को एक फोबिया है कि कूलिंग मोड पर एसी को यूज करेंगे तो कमरा जल्दी ठंडा होगा। यह फोबिया आज आपका दूर हो जाएगा, मैं उसको दूर कर दूंगा अगर आप इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक पूरे इस वीडियो में बने रहेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यूज सपाटा पर, मैं हूं नितेश। कूलिंग मोड पर जब हम एसी चलाते हैं तो सबसे बड़ी चीज जो हमारे दिमाग में होती है वो ये होती है कि एसी जरूर कमरे को जल्दी ठंडा कर देगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? अगर मान लीजिए इसका जवाब नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं होता? और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो फिर इस मोड का नाम कूलिंग मोड रखा ही क्यों? ठीक है, फिर एक सवाल कि कूलिंग मोड पे चलाएं या सामान्य मोड पे चलाएं, एसी को किस मोड पे चलाएं। तीसरा सवाल, अगर बिजली बचेगी तो किस मोड पर चलाने से बचेगी, और एसी में ऐसा क्या सिस्टम है कि कूलिंग मोड देना पड़ा और सामान्य मोड भी देना पड़ा। अब हमारा कंफ्यूजन खुद का बना हुआ है कि हमें किस मोड पर एसी चलाना है। मैक्सिमम लोगों को साइकोलॉजी फोबिया होता है कि कूलिंग मोड पे चलाएं, क्योंकि गर्मी में जब हम बाहर से आते हैं तो बड़ी बुरी हालत होती है। तुरंत आकर के एसी का स्विच ऑन, उधर रिमोट उठाया और उधर कूलिंग मोड ऑन। हमें लगता है कि एसी से कमरा जल्दी ठंडा हो रहा है कूलिंग मोड ऑन करने पर। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? हमारा पहला सवाल इस वीडियो के शुरू में यही था, तो इसका जवाब आपको दे देता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप सोचेंगे ये बड़ी अजीब समस्या हुई, जब कूलिंग मोड पर चलाने से एसी को कमरा जल्दी ठंडा होता ही नहीं है तो फिर ये कूलिंग मोड आखिर करता क्या है? ठीक है ना, कि कूलिंग मोड का आखिर काम क्या है। तो देखो एक चीज बताता हूं, कूलिंग मोड आखिर करता क्या है। कूलिंग मोड क्या करता है कि आप जब भी कूलिंग मोड ऑन करते हैं तो वो एसी के फैन की स्पीड को मैक्सिमम पर सेट करता है ऑटोमेटिक, और रूम के टेम्परेचर को मिनिमम पर सेट करता है ऑटोमेटिक। तो मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है एसी में? 16 डिग्री हम मान के चलते हैं कि 16 डिग्री मिनिमम है, इससे ज्यादा कम हम एसी को नहीं चला सकते। कम टेम्परेचर पर, इससे कम टेम्परेचर हम एसी नहीं चला सकते, ठीक है। और सामान्य मोड होता है वो होता है 24 डिग्री, ठीक है ना। अब जो नई पीढ़ी के एसी आएंगे ना वो 24 डिग्री बाय डिफॉल्ट से आएंगे, आप उसको उससे कम नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है? बिजली बचाने के लिए सरकार ने ये लास्ट ईयर ही नियम बना दिया था, तो इस बार ये लागू हो सकता है, नए एसी में देखने को मिलेगा। तो कूलिंग मोड की बात कर रहे हैं कि जब हम कूलिंग मोड का स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या करता है? रूम के टेम्परेचर को मिनिमम पर सेट करता है और एसी के फैन को मैक्सिमम पर सेट करता है, ठीक है। अब ऐसा करने से कमरा वास्तव में ठंडा जल्दी होता है क्या? नहीं होता। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं होता। एक्चुअली में जब हम कूलिंग मोड ऑन कर देंगे ये सेटिंग अपने आप हो जाएगी। अब मान लीजिए आपके रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री के आसपास है, तो इस टेम्परेचर पर से आपके रूम को 16 डिग्री आने में टाइम तो लगेगा, 2, 4, 5, 7 मिनट तो वो लेगा ही, ठीक है ना। और उसका फैन चल रहा है तो उससे वो हवा तेजी से फैलती है कमरे में, ठीक है। अब क्योंकि 5-7 मिनट यहां लिए तो आपको लग रहा है कि वास्तव में एसी जल्दी ठंडा कर रहा है कमरे को कूलिंग मोड पर ऑन करने से, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या? 16 डिग्री पर आने से पहले तो यार वो 24 डिग्री पर आएगा ना, सामान्य पर आएगा ना, ठीक है ना। तो सामान्य पर आएगा सबसे पहले वो 24 डिग्री पर, तो 24 डिग्री पर ही कमरा काफी ठंडा, काफी अच्छा हो जाता है और उस टाइम हमें राहत महसूस होने लग जाती है। और जस्ट 2 या 3 मिनट में कमरा 16 डिग्री पर भी आ जाता है, आपके रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री पर भी आ जाता है, ठीक है। तो कूलिंग मोड पर एसी को चलाने का कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, इससे नुकसान क्या है बता देता हूं आपको। एक्चुअल में जो भी एसी होता है, कोई सा भी आप कंपनी को उठा के देख लो, कोई सा ब्रांड को उठा के देख लो, कूलिंग मोड या फास्ट कूलिंग इस तरह की चीजें आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, केवल और केवल मार्केटिंग का फंडा है और केवल एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। अब दूसरा सवाल जो था वो ये था कि फिर इसका नाम कूलिंग मोड रखा ही क्यों? इसका नाम कूलिंग मोड रखा ही क्यों? तो इसका जवाब भी यही है कि कूलिंग मोड केवल आपका ऑन करने पर रूम का टेम्परेचर मिनिमम और एसी के फैन का टेम्परेचर मैक्सिमम पर सेट कर देता है। इसके अलावा कूलिंग मोड का कोई काम नहीं है। इससे फायदा क्या हुआ कि आप जब एसी का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो आपको 2-3 बार स्विच प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको 2 स्विच तो प्रेस करने ही पड़ेंगे, 1 और 6 का, तो वो नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद आपको फैन स्पीड आगे पीछे करनी पड़ती है, वो सब नहीं करना पड़ेगा। केवल कूलिंग मोड आप ऑन करो, आपका टेम्परेचर 16 पर और फैन स्पीड मैक्सिमम पर सेट हो जाएगी।
केवल इसका ये फायदा है, ये आपकी बिजली की खपत भी ज्यादा करता है, ये बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आप सामान्य पर रखेंगे ना, यानी 24 डिग्री पर सेट करेंगे, चाहे बाय डिफॉल्ट हो चाहे आपको सेट करें, ठीक है, तो इससे आपके एसी में वास्तव में जब आप यूज करेंगे तो आपकी बिजली की बचत होगी और आपके बिजली के बिल का भार भी काफी कम हो जाएगा, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी एसी खरीदें 5 स्टार रैंकिंग का आप खरीदें, अच्छे से अच्छा खरीदें, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। अब थर्मोस्टेट क्या करता है, एसी में थर्मोस्टेट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सारा डिपेंड करता है, उसके बिना एसी सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे आप। थर्मोस्टेट क्या करता है, जिस भी टेम्परेचर पर आप एसी को सेट करते हैं, तो वो थर्मोस्टेट का मतलब ये हुआ कि वो कमरे का तापमान उस टेम्परेचर पर जब आ जाता है तो एसी का कंप्रेसर काम करना अपने आप बंद कर देता है, यानी कि उससे डाउन टेम्परेचर नहीं होने देगा, और जैसे ही उससे ऊपर टेम्परेचर होने लगेगा कंप्रेसर अपने आप ऑटोमेटिक चल पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। तो हमें जो बेनिफिट होता है वो होता है इन्वर्टर एसी परचेज करने में। तो एसी अगर आप परचेज करें तो इन्वर्टर एसी परचेज करें, नॉन इन्वर्टर एसी परचेज करने की फिलहाल नहीं सोचे आगे आने वाले टाइम को देखते हुए। अब ये देख लेते हैं कि टन भार क्या होता है, मतलब हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कितने बड़े कमरे में कितने टन का एसी लगाएं, तो ये आखिर में टन का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में टन जो है वो गर्मी के हिसाब से सेट होता है, और इसका जो मापक है वो है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है BTU जो है वो कमरे में गर्मी का जो तापमान है, कमरे में जो गर्मी का स्तर है उसको नापने की एक इकाई है। और एक टन का मतलब 1 घंटे में जब हम एसी चलाते हैं तो वो 1 घंटे में कितनी गर्मी को कम कर पाया, कमरे से बाहर फेंक पाया, ये उस टन का मतलब होता है। काफी सारे लोग क्या कहते हैं कि जैसे एक कमरे में 1 टन बर्फ रख दो, उससे जितना ठंडा होगा उतना ही ठंडा करेगा। ये इस तरह की काफी सारे मतलब गल्प्स बनी हुई हैं, तो इस तरह कोई मतलब नहीं होता। BTU यानी कि गर्मी के माप पर आधारित होता है आपका टन भार। 1 घंटे में एसी आपके कमरे को जितना ठंडा करता है, या फिर 1 घंटे में एसी आपके कमरे में से जितनी गर्मी को बाहर निकाल देता है, वो उसका टन भार होता है। यानी उसने 1 टन आपके कमरे में से गर्मी को बाहर निकाला, ना कि उसको 1 टन ठंडा किया है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप कोई सी भी ब्रांड का एसी ले लो, कोई सी भी कंपनी का एसी ले लो, कितने भी सिस्टम का अच्छे से अच्छा एसी ले लो, लेकिन उसका जो कमरे को ठंडा करने का सिस्टम है, कमरे में से गर्मी बाहर निकालने का सिस्टम है, वो सभी का सेम आता है। ब्रांड्स अलग अलग होते हैं, टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, स्टार रेटिंग्स अलग अलग होती हैं। फायदा अगर होता है तो क्या होता है कि कम खर्चे में कौन सा एसी आ रहा है, पहली बात, सस्ता एसी कौन सा पड़ रहा है, हमें ये चीज देखनी होती है। यानी कि फंक्शन तो सभी में सेम है, लेकिन कुछ कंपनियां रेट लो रखती हैं, ठीक है। ये बाहर का जो मेटल होता है, उसका जो PVC प्लास्टिक का जो मेटल होता है, वो मेटल की क्वालिटी कैसी है, उसकी वजह से रेट्स ऊपर नीचे होते हैं। तीसरी बात क्या होता है कि एसी जो है किस स्टार रेटिंग का है, उसको लेकर भी काफी डिपेंड करता है। विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है, उसको लेकर भी रेट डिपेंड करता है। लेकिन जो टेक्निक होती है वो करीब करीब सभी में सेम है, कमरे में ठंडा करने की दर सभी में सेम होती है। इसलिए ब्रांड के चक्कर में पड़ो तो ये सब चीजें दिमाग में रख लेना, उसके बाद ब्रांड के चक्कर में आपको पढ़ना है। कौन से ब्रांड का एसी अच्छा है, कौन से ब्रांड का हमें लेना चाहिए, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने काफी लिंक्स आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ताकि आप अच्छे से ब्रांड का एक बढ़िया सा एसी परचेज कर सकें या कोई भी अच्छा एसी चुन सकें। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि कूलिंग मोड पर जब हम ऑन करते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि वास्तव में कमरा जल्दी ठंडा हो रहा है। तो देखो, मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये सारा का सारा साइकोलॉजिकली गेम है, एक मतलब मार्केटिंग का खेल है। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो समझदार से समझदार आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो वास्तव में कहीं गलती तो नहीं कर रहा है। इसी को मार्केटिंग कहते हैं। तो आपको उसके झांसे में नहीं आना, किसी भी चीज में नहीं आना। मैंने आपको इसके मामले में बारीक नॉलेज देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी हो सकता है इसमें काफी सारी चीजें और हों, और चीजें जुड़ रही हैं, घट रही हैं, टेक्निक्स लगातार चेंज हो रही हैं। तो आपके पास अगर इस तरह की जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको अपडेट जरूर कर दें, ताकि और जो मेरे भाई बहन उन तक भी जानकारी पहुंच सके। आपके ज्ञान का लाभ, आपकी नॉलेज का लाभ मुझे भी मिल सके, और अपने जो और बहन भाई हैं जो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको भी मिल सके। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाले गर्मी के सीजन में आपको एसी कूलिंग मोड पर चलाना है या फिर आपको नॉर्मल मोड पर या सामान्य मोड पर चलाना है। इसके क्या फायदे हैं, व्हाट इज कूलिंग मोड, हाउ टू यूज कूलिंग मोड इन एसी, ठीक है। ये सब चीजें मतलब आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।